अगले ही दिन कुछ गांव वाली औरतें सोनाली के घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। अरे ओ सोनाली, तेरी माँ तो चली गई, मगर अब हम क्या करें? हमने उसे 1 महीने का पैसा दिया था और अभी आधा महीना पूरा बचा है। उतना काम तो तुझे करना ही पड़ेगा घर आकर। हाँ हाँ सोनाली, सुशीला सही कह रही है, मेरे घर के बर्तन भी तुझे आकर धोने पड़ेंगे। तेरी माँ ने तेरी स्कूल की फीस के लिए मुझसे पैसे लिए थे। ये सब बातें सुनकर सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, लगता है सब सही कहते थे, बर्तन मांजने वाली की बेटी भी बर्तन ही मांजेगी। नहीं, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। मैं इनके घर के बर्तन भी धोऊंगी और साथ में अपनी पढ़ाई भी करूंगी। जो भी पैसा मुझे मिलेगा उससे मैं अब पढ़ाई में लगा दूंगी। आखिर माँ भी तो यही चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। क्या सोचने लग गई सोनाली? जल्दी बता, तू आएगी कि नहीं, वरना हमें हमारे पैसे वापस। मैं भला पैसे कहाँ से वापस करूंगी दीदी? मैं ही आप सबके घर बर्तन मांजने आऊंगी अब से। आगे भी आप लोग मुझे ही पैसे देना, मुझे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। ये सुनकर सभी औरतों को तसल्ली हो जाती है और वो सब अपने अपने घर चली जाती हैं। उधर सोनाली की माँ रूपा मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल गई थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता थी। वो छुप छुप कर अपनी बेटी को देखती थी। आज पढ़ाई करके जल्दी सो जाती हूँ, कल सुबह फिर सबसे पहले लोगों के घर जाकर बर्तन धुल दूंगी, फिर स्कूल चली जाऊंगी। चुड़ैल अपनी बेटी को देखकर सोचती है, बेचारी मेरी बच्ची, अब उसके ऊपर कितनी मुसीबतें आ गई है। अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी उसे बर्तन धुलने ना जाने देती। लेकिन तभी चुड़ैल को एक आइडिया आता है और वो खुश हो जाती है। ठीक है, अब मैं अपनी बेटी को लोगों के घर के जूठे बर्तन नहीं धोने दूंगी। अगले दिन सुबह सोनाली जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर स्कूल के कपड़ों में तैयार हो जाती है। चलो सबसे पहले जल्दी से सुनीता दीदी के घर जाती हूँ। सुनीता सोनाली के पड़ोस में ही रहती थी। अरे सही वक्त पर आ गई सोनाली, देख जाकर किचन में जरा, कल के पूरे बर्तन पड़े अभी तक, जा जल्दी से धो दे। ठीक है दीदी। वैसे तू ये स्कूल के कपड़ों में क्यों आई है? वो दीदी, यहाँ सब घरों में काम खत्म करके सीधा स्कूल जाऊंगी, वरना मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। अच्छा ठीक है, जा जाकर बर्तन धो दे अब। लेकिन सोनाली जितनी देर में अपना बैग रखकर किचन में पहुँचती है, चुड़ैल उससे पहले पहुंचकर ही चुटकियों में सारे गंदे बर्तन धुल देती है। अरे ये क्या, ये सब बर्तन तो एकदम चकाचक है, भला ये सब क्या हो रहा है? अब मेरी बेटी को एक भी घर में बर्तन नहीं धुलने पड़ेंगे, मैं उससे पहले ही जाकर सब बर्तन धुल दूंगी। तभी किचन में सुनीता आ जाती है। अरे ये क्या सोनाली, तूने इतनी जल्दी बर्तन धुल भी दिए? वाह वाह, चल ठीक है, इस हिसाब से तू काम करेगी तो समय पर स्कूल पहुंच जाएगी। जा। सोनाली खुश हो जाती है। लेकिन जहाँ जहाँ सोनाली पहुँचती है, चुड़ैल पहले ही वहाँ बर्तन धुल देती है। इस बात से सोनाली बड़ी हैरान हो जाती है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अजीब बात है, लेकिन अभी देर हो रही है, स्कूल जाती हूँ। सोनाली स्कूल जाती है और दिन भर खूब मेहनत से पढ़ाई करती है। लेकिन जब वो घर लौट रही थी, तभी अचानक से उसे वही दोनों लड़कियां मिलती हैं जो हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। अरे महक, तुझे पता है ये सोनाली मेरे घर बर्तन धोने आई थी? क्या सच में? हाँ और क्या, मैंने तो तुझसे कहा था सोनाली कि तुझे भी आगे चलकर बर्तन ही धोने होंगे। ये सब सुनकर सोनाली को बहुत दुख होता है, लेकिन इस बार सोनाली की माँ चुड़ैल वहीं पास में खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। चुड़ैल उन दोनों लड़कियों के पास जाती है और उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हवा में उड़ा देती है। आ, बचाओ बचाओ चुड़ैल! सोनाली भी चुड़ैल को देखकर डर जाती है। सोनाली डर के मारे वहां से अपने घर भाग जाती है, लेकिन चुड़ैल उन दोनों लड़कियों को खूब डराती है, इतना कि वो दोनों सोनाली को दोबारा परेशान करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ये आज हो क्या रहा है? पहले वो बर्तन अपने आप धुल गए और फिर जब पूजा और महक ने मुझे परेशान किया, तब अचानक से हमारे सामने एक चुड़ैल आ गई। ये सब आखिर हो क्या रहा है? सोनाली सोचती है कि वो अब बस खा पी कर सो जाएगी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अभी उसे एक घर में और जाना है बर्तन धोने, और ये किसी और का घर नहीं था, बल्कि विपुल और मीरा का घर था। सोनाली वहाँ पहुँचती है और देखती है कि अंदर विपुल बैठा हुआ था और खुद से ही बातें कर रहा था। ओहो, मेरी वजह से उस रूपा की जान चली गई, मगर ये तो अच्छा हुआ कि किसी को पता नहीं चला, वरना अगर मीरा को पता चल जाता कि मैंने उसके साथ क्या किया, तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देती और मुझे पुलिस के पास जाना पड़ता। विपुल की ऐसी बातें सुनकर सोनाली हैरान रह जाती है। क्या मेरी माँ की जान आपकी वजह से गई? विपुल जल्दी से जाता है और सोनाली को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और विपुल की गर्दन पकड़ लेती है। नहीं,
अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अभी तक तो मैं तुझे कुछ नहीं करने वाली थी, लेकिन तूने मेरी बेटी को भी मारने की कोशिश की। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल विपुल को मार देती है और उसे गायब कर देती है।